गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं बेटा वो है हीट चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 आपके क्लास 7 साइंस का चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन आफ्टर हॉट एंड कोल्ड, एंड हियर वी हैव अ टेबल in which identify hot and cold object. Then we will going to done activity 4.1. Here the 3 beakers, and now after some time I will explain you. And very first we read about introduction of this chapter. Heat का मतलब सबसे पहले आप समझ लें गर्म या ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में लिखा है। सबसे पहले आप बुक में देखेंगे, लिखा है कि इन चैप्टर 3 you learn that woolen cloths are made from animal fibers. You also know that cotton cloths are made from plant fiber. We wear woolen cloths during winter when it is cold outside. ठीक है, तो सबसे पहले हमने चैप्टर 3 में हम क्या रीड करते आ रहे हैं बेटा? चैप्टर 3 पे हमने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था। ठीक है, तो हमने वूलन के क्लॉथ्स देखे थे, हमने कॉटन के क्लॉथ्स देखे थे। वूलन इज द फाइबर, एनिमल फाइबर, एंड कॉटन इज द प्लांट फाइबर। तो इन वूलन के क्लॉथ्स को हम कब पहनते थे बेटा? विंटर में पहनते थे, ठंड के समय पहनते थे। ठीक है, और क्यों पहनते थे? क्योंकि बाहर का वेदर ठंडा होता था। ठीक है, जिससे हमको ठंड लगती थी। लेकिन इन कपड़ों को पहनने का रीजन क्या था उसके बारे में लिखा है, वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म, कि जो वूलन के कपड़े हैं वो हमको गर्म रखते हैं। नाउ वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट। ठीक है, जब गर्मी होती है तो हम लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, नाउ दीज गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये हमको कैसी फीलिंग देते हैं? कूलनेस, यानी अंदर से हमको ठंडा रखते हैं। नाउ यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। ठीक है, ये वंडर्ड है, आश्चर्य वाली बात है कि हर सीजन के लिए अलग अलग टाइप के कपड़ों को सुटेबल माना गया है। ठीक है, जैसे लिखा है कि इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। यदि विंटर की बात करें, यदि आप घर के अंदर, इन्होंने बोला तो ठंड लगेगी, लेकिन जैसे ही आप धूप में आएंगे तो आपको गर्मी लगने लगेगी। यू फील वार्म। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? गर्मी की बात किया, हॉट वेदर की बात किया कि हॉट वेदर में आपको घर के अंदर भी गर्म लगती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? हम ये कैसे फाइंड करेंगे कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है? Now, in this chapter, we shall try to seek answer to some of these questions. इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। Now, hot and cold. ठीक है, 4.1 जो आपके बुक में दिया है, hot and cold, लिखा है कि in our day to day life we come across a number of object. Some of them are hot and some of them are cold. कि हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं, छूते हैं, देखते हैं। उनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत गर्म होते हैं तो कुछ होते हैं बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। चाय जैसे गर्म होती है, आइस ठंडी। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। तो मैं आपको टेबल 4.1 दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखिए, यहां पर कि कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे आइसक्रीम, स्पून इन अ टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल फॉर आ फ्राइंग पैन। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीजें कोल्ड है या कूल है और कौन सी चीजें वार्म है या हॉट है। ठीक है, स्पून इन अ टी कप, यानी आप देखेंगे कि टी के कप में यदि कोई स्पून डाला है तो गर्म हो गया, ठंडा होगा। फ्रूट जूस है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो कैसा होता है। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है? फाइंड करना है, आपको लिखना है। और भी कुछ जो ऑब्जेक्ट जो आप जानते हैं इस टेबल पे मेंशन कर सकते हैं। नाउ अब देखेंगे, आपको लिखा है कि डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग आ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। तो इन्होंने बोला कि डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, कि उन ऑब्जेक्ट्स को कभी टच मत करो बेटा जो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, कि जब कभी आप स्टोव पकड़ें या कैंडल के फ्लेम को देखें, ठीक है, या टच करें उनको, तो आप केयरफुली उनको टच करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। दैट देखिए लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट।
यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। ठीक है, इन्होंने बोला कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट दूसरे गर्म ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म होते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरे गर्म ऑब्जेक्ट से दूसरे ठंडे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, लिखा कि हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर, कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना गर्म है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। इन्होंने बोला कि हम टच करके फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारा जो टचिंग सेंस है वो रिलायबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है कि हम जो टच करके महसूस कर रहे हैं वो वाकई में सही है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक्टिविटी 4.1 जो है यहां पर मैंने मेंशन किया है, हेयर द 3 jars ऑफ वाटर। ठीक है, लिखा है कि टेक 3 स्मॉल टब कंटेनर्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। नाउ लेबल देम एज ए बी सी, जैसे मैंने यहां लेबल किया है ए बी एंड सी, एंड लिखा है कि पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, यानी इसमें कोल्ड वाटर है। ठीक है, एंड हॉट वाटर इन मग बी, मग बी में हमने हॉट वाटर रखा है, एंड मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, और मग सी में हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों मिक्स किया है। याद रखें, ए में क्या है बेटा, हॉट वाटर, ठीक है, सॉरी, ए में कोल्ड वाटर रखा है हमने, ए में कोल्ड वाटर, बी में हॉट वाटर, और इसमें मिक्स हॉट प्लस कोल्ड। ये ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये ऐसा मिक्सचर है जिसको आप ठंड में यूज करते हैं। ठीक है, जब पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसको आप लेवल करने के लिए उस पर ठंडा पानी मिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, फीलिंग वाटर्स के बारे में लिखा है कि नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, अपना बायां हाथ इस टब में डुबाना है आपको। ठीक है, जो कि ठंडे पानी का टब है, एंड द राइट हैंड इज मग बी, एंड राइट हैंड आपको मग बी में डुबाना है, यानी ऐसे करके आपको डुबा के देखना है। ठीक है, चलिए फिर लिखा है कि आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग फॉर 2-3 मिनट पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग सी। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि 2-3 मिनट रखने के बाद आपको अपने हाथ निकालने हैं और दोनों हाथ आपको मग सी में डुबाना है। इन्होंने बोला कि 2-3 पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग सी, डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या आपको सेम फीलिंग्स आएंगी। ठीक है, जिस ठंडे पानी का हाथ जो होगा बेटा, इसमें फीलिंग्स मैं बता रहा हूं कि ठंडे पानी का हाथ जो आपका होगा, यानी आपने लेफ्ट हैंड ठंडे पानी में डुबाया तो लेफ्ट हैंड यहां पर गर्म की फीलिंग देगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने राइट हैंड को हॉट वाटर पे डुबाया है तो ये पानी आपको ठंडा लगेगा राइट हैंड में, यानी आपका टचिंग सेंस यहां पर इन्होंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि आपका जो टचिंग सेंस है वो ऑलवेज राइट नहीं हो सकता। ठीक है, यहां लिखा है कि डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, तो बूझो ने कहा है कि बूझो सेज माय लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर मग सी इज हॉट, तो जो लेफ्ट हैंड ठंडे पानी में डूबा था यहां पर आने के बाद उसको थोड़ा सा गर्म पानी मिला तो उसको वो पानी ज्यादा गर्म लगने लगा, लेकिन ये पानी ज्यादा गर्म वाले पानी पे डूबा था ये वाला हाथ, तो यहां पर ये पानी इसको ठंडा लगने लगा। ठीक है, तो बूझो ने कहा कि माय लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, यानी दोनों हाथ को वो जो वाटर है ये तो पानी सेम है, ना तो ज्यादा ठंडा है ना तो ज्यादा गर्म है, लेकिन इस वाले हाथ को फीलिंग क्या हो रही है कि ये पानी गर्म है, और इस वाले हाथ को क्या फीलिंग हो रही है, ये पानी ठंडा है, क्योंकि इनकी आदत क्या हो गई थी बेटा, इसको ठंडे में रहने की आदत हो गई थी, इसको गर्म में रहने की आदत हो गई थी, हाथ तो दोनों ही सेम थे, लेकिन यहां पर टचिंग सेंस को रोंग कर दिया। ठीक है, यही लिखा है कि बूझोस कंफ्यूजन सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन अवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, समटाइम इट मे डिसीव्स अस। ठीक है, कि कभी कभी ये फीलिंग जो टचिंग जो सेंस है वो डिसीव्स कर जाते हैं। ठीक है, हम इस पर रिले नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। नाउ देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हम कैसे फाइंड करें कि कोई ऑब्जेक्ट वाकई में हॉट है। ठीक है, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो उसका जो रिलायबल ऑब्जेक्ट है वो टेम्परेचर है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हम ये कैसे फाइंड करें कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है तो रियली में कितना हॉट है, कितना गर्म है वो ऑब्जेक्ट। ठीक
ठीक है। तो यहां लिखा है कि अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो किसी भी हॉट का, इन्होंने बोला किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि रिलायबल देखना है कि कितना गर्म है वाकई में, तो उसका क्या लिखा है कि अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस, की हॉटनेस का जो रिलायबल मेजर से मापन जो है वो होता है बेटा टेम्परेचर से। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, कि टेम्परेचर जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं वो थर्मामीटर कहलाता है। ठीक है, तो ये थर्मामीटर, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और छोटा सा हमने यहां पर एक एक्टिविटी किया है, इसको आप घर में करके देखेंगे इस एक्टिविटी को। ठीक है, क्या क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि आपका एक हाथ दूसरी फीलिंग दे रहा है और दूसरा हाथ दूसरी फीलिंग दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे मेजरिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा रीडिंग अ थर्मामीटर। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में हम स्टडी करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।